पुराने ज़माने की बात है। यमन के करीब एक सुनसान रास्ता था, जहां दूर तक न कोई इंसान नजर आता था और न ही कोई काफिला। सूरज शीशे की तरह चमक रहा था। एक अकेला मुसाफिर कुछ कीमती सामान के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। थकन से उसकी पलकें बोझल हो रही थीं, लेकिन जैसे ही करीब की बस्ती के कच्चे मकान और खजूर के दरख्त नजर आए, तो उसके दिल में एक सुकून सा उतर आया। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि मस्जिद से आती अजान की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। अजान की आवाज़ सुनकर उसने घोड़े की बाग खींच ली और दिल में इरादा कर लिया कि नमाज कज़ा नहीं करेगा। लेकिन अगला लम्हा इसके लिए एक अजीब कशमकश ले आया। उसने दिल ही दिल में कहा, अगर मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं, तो घोड़े और उस पर लदे बेशकीमती सामान का क्या होगा? मुझे तो यहाँ कोई नहीं पहचानता। अगर कोई उसे उठा ले तो फिर क्या करूँगा? वो इसी सोच में उलझा खड़ा था कि अचानक उसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी, जो दूर से बड़े गौर से उसे देख रहा था। मुसाफिर ने कुछ देर सोचा, फिर हाथ के इशारे से नौजवान को करीब बुलाया। जब नौजवान करीब आया तो मुसाफिर ने नरम लहजे में कहा, बेटा, मैं परदेसी हूँ, नमाज का वक्त हो गया है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे घोड़े और सामान की हिफाजत कर सकते हो? लड़के ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं चाचा, आप बेफिक्र होकर नमाज पढ़ें, मैं यहीं रहूंगा और आपके सामान की हिफाजत करूंगा। मुसाफिर के दिल में इत्मीनान सा उतर आया। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। मुसाफिर ने नौजवान की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी नमाज पढ़कर आता हूँ, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करना। ये कहते ही मुसाफिर मस्जिद की तरफ रवाना हो गया, ये सोचते हुए कि शायद अल्लाह ने वाकई इसके लिए एक ईमानदार मददगार भेज दिया है। मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि नमाज के बाद जब वो वापस आएगा तो उसका सामना किस हकीकत से होने वाला है। मस्जिद में दाखिल होते ही इस मुसाफिर का दिल एक अजीब सी राहत से भर गया। वुज़ू के कतरे जब उसके चेहरे से बहकर ज़मीन पर गिरे तो उसकी थकन भी जैसे पानी के साथ ही बह गई। उसने इत्मीनान से नमाज अदा की, मगर सजदे के दौरान भी दिल में घोड़े और कीमती सामान का ख्याल चुभता रहा। जैसे ही सलाम फेरा, वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ बढ़ा। धूप अब मजीद सख्त हो चुकी थी और बस्ती की गलियों में हल्की हल्की चहल पहल थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां वो नौजवान खड़ा था, तो उसका दिल एकदम धकसा रह गया। वहां ना घोड़े पर वो कीमती सामान था और न ही वो नौजवान दिखाई दे रहा था। घोड़ा तो वहीं खड़ा था, मगर उसकी कमर बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने बड़ी महारत से सामान उतार लिया हो। मुसाफिर के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। आंखों में एक लम्हे को हैरत और गुस्सा दोनों तैर गए। कुछ देर वो इर्द गिर्द देखता रहा, लेकिन हर चेहरा उसके लिए अजनबी था। वो संभल कर एक गहरा सांस लेता और खुद से कहता, शायद वो नौजवान बाजार की तरफ गया हो, मुझे उसे देखना होगा। दिल में अजीब सी बेचैनी लिए वो तेज कदमों से बस्ती के बाजार की तरफ बढ़ गया, जहां रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, खुशबुओं वाले अत्तार फरोश और धात के बर्तन बेचने वाले ताजिर शौर मचा रहे थे। लेकिन मुसाफिर की नज़र किसी और ही चीज़ को तलाश कर रही थी और उसे ये गुमान भी नहीं था कि चंद लम्हों में वो एक ऐसा मंजर देखेगा जो उसके दिल में गुस्से से ज़्यादा दुख पैदा कर देगा। बाजार के अंदर कदम रखते ही मुसाफिर की नज़रें बेचैनी से दाएं बाएं दौड़ने लगें। लोहार की भट्टी की तपश, अत्तार फरोश की खुशबू और कपड़े बेचने वालों की आवाज़ें सब एक धुंध सी बनकर उसके कानों में गूंज रही थीं, मगर उसके दिल की धड़कन किसी और ही साज पर बज रही थी। अचानक एक दुकान के सामने पहुंचकर उसके कदम रुक गए। मिट्टी की बनी हुई इस दुकान के एक कोने में कुछ कीमती सामान पड़ा था। ये वही सामान था जो कुछ देर पहले उसके घोड़े की कमर पर था। वो चंद लम्हे वहां खड़ा गहरी सांस लेता रहा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि यह हकीकत है या झूठ। फिर वो आहिस्ता से दुकान में दाखिल होकर दुकानदार से बोला, भाई साहब, ये कीमती सामान कहाँ से आया तुम्हारे पास? दुकानदार ने लापरवाही से जवाब दिया, भाई साहब, अभी अभी एक नौजवान मुझे ये सामान बेच कर गया है, सिर्फ 2 दिनार में। ये सुनते ही मुसाफिर का हाथ बेख्तियार माथे पर जा लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई।
वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, अल्लाह के बंदे, थोड़ा सा सब्र कर लेता तो यही 2 दिनार हलाल तरीके से मिल जाते। उसके लबों पर एक तलख मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में अफसोस की धुंध, जैसे वो उस लम्हे नौजवान पर गुस्सा करने की बजाय उसकी महरूमी पर तरस खा रहा हो। वो खामोशी से दुकानदार को देखता रहा और दिल में एक फैसला करता रहा कि अब आगे क्या करना है। मुसाफिर ने सामान को गौर से देखा, हाथ से उसे छुआ, जैसे ये यकीन दहानी कर रहा हो कि ये वाकई इसी का सामान है। दुकानदार की आंखों में तजस्सुस झलक रहा था। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या ये सामान तुम्हारा है? मैं बहुत देर से महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारी नज़र इस सामान पर है। मुसाफिर ने गहरी सांस ली और सर हिलाकर बोला, हाँ, ये मेरा ही है, और जिसने तुम्हें बेचा है वो वही नौजवान है जिसे मैंने अपनी अमानत सौंपी थी। दुकानदार ने हैरत से आंखें फैला दें और फौरन जवाब दिया, तो फिर तुमने उसे ये सामान क्यों दिया? मुसाफिर की नजरें जमीन पर जम गईं। आवाज में तलखी और नरमी एक साथ थी। उसने फौरन कहा, मैंने नमाज पढ़नी थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी नमाज कज़ा हो, इसलिए मजबूरन मुझे उसे ये सामान देना पड़ा। मैंने नमाज पढ़ते हुए दिल में सोच लिया था कि वापसी पर उसे 2 दिनार इनाम में दूंगा, लेकिन उसने जल्दबाजी की और हलाल कमाई को हराम में बदल दिया। बाजार की रौनक में एक लम्हे को जैसे खामोशी छा गई। मुसाफिर के ये अल्फाज दुकानदार के दिल को भी छू गए। उसने वो कीमती सामान मुसाफिर के हवाले कर दिया, मगर मुसाफिर का ध्यान इस सामान पर नहीं था, बल्कि उस नौजवान पर था जो शायद कहीं आसपास ही हो, मगर उसे पता ही नहीं कि उसने क्या खो दिया है और अपनी जिंदगी का सबक खुद ही मुश्किल बना लिया है। मुसाफिर ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर वो उसे दोबारा मिल गया तो गुस्सा नहीं, बल्कि कोई ऐसी बात कहूँगा जो उसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाए। जब मुसाफिर सामान को संभालते हुए दुकान से बाहर निकला तो बाजार की चहल पहल फिर उसके कानों में गूंजने लगी, लेकिन उसके कदम अब एक सोच में गुम थे। वो हर गली में निगाह दौड़ाता और हर चेहरे को गौर। सख्त भूख और प्यास की वजह से उसने एक सराय में आराम करने का फैसला किया। सराय पहुंचते ही उसने थोड़ा सा खाना खाया और फैसला किया कि सुबह होते ही दोबारा उस नौजवान की तलाश शुरू करेगा। रात गहरी हो चुकी थी, पूरी बस्ती गहरी नींद में थी, लेकिन मुसाफिर की आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। वो सारी रात जागता रहा और किसी न किसी तरह वो रात गुजर गई। सुबह होते ही उसने नौजवान की तलाश दोबारा शुरू कर दी, मगर वो नौजवान कहीं न मिला। बहुत कोशिश के बावजूद जब दिल में नाउमीदी पैदा हुई तो थक हार कर उसने वापस जाने का फैसला किया। उसने सराय से अपना घोड़ा उठाया और अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। चलते चलते उसकी नज़र एक सुनसान जगह पर पड़ी, जहां एक पुराना टूटा हुआ खंदर था, जहां एक नौजवान सर झुकाकर बैठा था। मुसाफिर का घोड़ा बेख्तियार उस नौजवान की तरफ बढ़ने लगा, दिल में एक हल्की सी धड़कन के साथ कि शायद यही वो मुलाकात हो जो इस कहानी का रुख बदल देगी। मुसाफिर ने चंद लम्हे उसे यूं ही देखा, फिर धीरे से आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया। नौजवान हैरान होकर ऊपर देखने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए खौफ की झलक आई, मगर फौरन ही वो नजरें झुका गया, जैसे किसी जुर्म का इतराफ किए बगैर भी वो सब कुछ मान रहा हो। मुसाफिर ने नर्म आवाज में कहा, ए नौजवान, जरा बताओ मुझे, वो 2 दिनार तुम्हें खुशी दे रहे हैं या तुम्हें अंदर से काट रहे हैं? नौजवान के हाथ लरस गए। खामोशी में सिर्फ हवा की सुरसुराहट सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों बाद नौजवान आहिस्ता से बोला, पता नहीं क्यों जब ये मेरे हाथ आए तो मुझे लगा जैसे मैंने सब कुछ पा लिया है, मगर अब ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद को खो दिया है। मुसाफिर उसके करीब बैठ गया, जमीन से एक कंकरी उठाकर आहिस्ता से फेंकी और बोला, बेटा, जो चीज सब्र से मिलती है वो तुम्हारे हाथ में देर तक रहती है, मगर जो चीज जल्दबाजी में ली जाती है वो दिल से फौरन निकल जाती है और साथ ही ईमान को भी कमजोर कर देती है। नौजवान की पलकें भारी होने लगें और उसके गालों पर पसीने और आंसू एक साथ झिलमिलाने लगे, जैसे वो समझ रहा हो कि असल कमी 2 दीनारों की नहीं, बल्कि उस लम्हे की है जब वो सब्र के इम्तिहान में नाकाम हुआ। नौजवान ने लरसते हाथों से वो 2 दीनार अपनी मुट्ठी में मजीद सख्ती से दबा लिए।
जैसे सोच रहा हो कि इन्हें छोड़ दे या फिर संभाल कर रख ले। मुसाफिर ने उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, मैंने तुम्हें नमाज से पहले देखा था। तुम्हारी आंखों में एक मासूम चमक थी और दिल में भरोसा, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में एक ऐसा बोझ है जो ये 2 दीनार भी कम नहीं कर सकते। नौजवान ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने सोचा कि आप शायद वापस ना आएं या आकर कुछ ना दें, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसकी आवाज़ गले में रुक सी गई। मुसाफिर ने नरमी से उसकी बात काट दी और कहा, रिस्क देने वाला इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है। ये कहते हुए मुसाफिर ने अपनी नज़र दूर मशरिक की तरफ डाली, जहां सूरज आसमान को नीला रंग दे रहा था। जैसे वो लम्हा नौजवान के दिल में भी किसी नई शुरुआत की रोशनी भर रहा हो। नौजवान की आंखों में खामोश आंसू तैरने लगे। उसने आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी खोलकर दीनार मुसाफिर के सामने रख दिए और धीमी आवाज में कहा, ये मेरे नहीं हैं, मैंने गलत किया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। मुसाफिर ने मुस्कुराकर दीनार उठाए और बोला, ये लो, मगर अब ये तुम्हारे हैं, लेकिन याद रखना, अब से ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का आगाज बनने चाहें। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन वादा करो कि अब कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ोगे। नौजवान ने सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, मैं वादा करता हूं कि सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। मुसाफिर फौरन उठा, घोड़े पर सवार हुआ और बस्ती की गलियों से निकलते हुए आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो नौजवान खंदर के पास खड़ा था। चमकते सूरज की रोशनी में उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ और पुरसुकून नजर आ रहा था। मुसाफिर के दिल में ये यकीन उतर चुका था कि शायद अल्लाह ने उसे इस सफर पर इसीलिए भेजा था, ताकि वो एक दिल को हराम की लज्जत से बचाकर हलाल के सुकून का रास्ता दिखा सके। और उस लम्हे उसे यूं लगा जैसे असल खजाना वो नहीं जो उसके घोड़े पर लदा है, बल्कि वो बात है जो उस नौजवान के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान को जल्दबाजी और लालच से बचकर सब्र और ईमान के साथ अपना रिस्क कमाना चाहिए, क्योंकि जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में मिलकर रहता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हलाल तरीके से मिलने वाला रिस्क दिल को सुकून और बरकत देता है, जबकि हराम तरीके से हासिल किया गया रिस्क वक्ता फ़ौक्ता खुशी तो दे सकता है, मगर ज़िंदगी भर के लिए दिल पर एक ऐसा बोझ छोड़ जाता है जो कभी हल्का नहीं होता। अगर आपको SR मॉरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी SR मॉरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरन।